हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। ठीक है, सबसे पहले हमें 4, 5, 6 सेंटीमीटर भुजा वाली एक त्रिभुज की रचना करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक त्रिभुज की रचना करनी है। क्या देर क्या है? 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। मैं इसको लेके चलता हूँ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर की एक त्रिभुज बनाता हूँ मैं, लाइन खींचता हूँ। पहले 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचता हूँ यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची है। ठीक है, मैं इस बिंदु को नाम देता हूँ A, इस बिंदु को नाम देता हूँ B। ये कितने मीटर की है? 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब आपको प्रकार लेनी है। प्रकार लेके अब देखो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर प्रकार खोल लेनी है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर खोल लिए यहाँ से और B बिंदु से यहाँ पे चाप लगा देनी है। ठीक है, चाप लगाई। अब 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर खोलेंगे प्रकार को। 5 सेंटीमीटर खोला है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर खोल के अब यहाँ पे इसके चाप लगा देनी है। ठीक है, अब इनको पॉइंट को ज्वाइन कर देना है A से B से। अब A से ज्वाइन करेंगे, सबसे पहले A से ज्वाइन किया और फिर B से ज्वाइन किया। ठीक है, ज्वाइन करें तो ये कितनी है? 4 सेंटीमीटर की। ये कितने की है? 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, इस बिंदु को नाम देते हैं C। ठीक है, अब 2/3 गुनी हो। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला क्या है, मतलब कि 2:3, 2 + 3 = 5 सेंटीमीटर। अब A बिंदु से न्यून कोण पर, मतलब कि 90 डिग्री से, 90 डिग्री तो स्ट्रेट लाइन होता है तो 90 डिग्री से कम ही है तो 5 लेना है हमें। ठीक है, इस 5 को 2-2 में ले लेंगे। ठीक है, अब देखो 2-2 में लेंगे, जैसे कि यहाँ से हम लेंगे 5 सेंटीमीटर तो यहाँ ले लिया हमने 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया 5, ये 1 बिंदु, ये 2 बिंदु, 2 पे तो हमारा पॉइंट है। ठीक है, 3 बिंदु, 4 बिंदु, 5 बिंदु। अब मैं इसको नाम देता हूँ x1, x2, x3, x4, x5। अब इस बिंदु को नाम देता हूँ मैं D। C हो गया, D हो गया। अब D को B से मिलाने पर, D को B से मिलाएंगे, D को B से मिला दिया। ठीक है, अब आपका काम है इसका प्रकार का। अब इस बिंदु से जो 4 बिंदु है इससे थोड़ा सा ऊपर, जो x4 है इससे थोड़ा सा ऊपर खोलना है और एक चाप लगा देनी है। ठीक है, एक चाप लगा देनी है। ठीक है, आपने एक चाप लगा दी और इसी प्रकार को बिना हिलाए डुलाए 2 पॉइंट पे एक चाप लगा देनी है यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे चाप लगा दिए। अब जो ये चाप लगाई इसको नापना है, इसको नापना है। ठीक है, इसको नापना है, कितना है इसको नाप के अब यहाँ से चाप लगा देनी है। इस बिंदु से इस पे चाप लगा देनी है। ठीक है, अब ये बिंदु मिला। ठीक है, ये बिंदु मिला। अब x2 से ये बिंदु हम मिला देंगे स्ट्रेट। x बिंदु से ये मिला दिया मैंने स्ट्रेट। ठीक है, अब देखो ये इसके समांतर है। ठीक है, इस बिंदु को नाम देते हैं E। x2 E D B D के समांतर है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन मतलब सही चल रहा है। अब यहाँ से दूसरी बार लेनी है कंपास। अब इसको यहाँ से एक चाप लगानी है। ठीक है, अब इसी को इस बिंदु से चाप लगानी है। ठीक है, अब ये चाप लगाई इस बिंदु से। अब जितना ये है उतना नापो इस कंपास को। ठीक है, ये करा, इतना है। ठीक है, या अब इस बिंदु से इस पे कट कर दो। कट किया, अब इस E बिंदु को इससे मिला देंगे। E बिंदु को इससे मिला देंगे हम।
ई बिंदु को इससे मिलाया तो यहाँ पे मिला एफ बिंदु। ठीक है, अब देखो जो बी सी है वो ई एफ के समांतर है, मतलब कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, अब देखो जो ए एफ ई है वो ए सी बी के समांतर है त्रिभुज। ठीक है, मतलब कि हमें यही दिखाना था क्वेश्चन में, सिर्फ यही बोलर क्या है 2:3 गुनी दिखानी है। ठीक है, अब इसकी रचनाएं करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो त्रिभुज है ए एफ ई वो समांतर है, यहाँ पे लिख देंगे समांतर है, या ऐसे लिख देंगे समांतर है। ठीक है, मतलब कि त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है, अब इसकी रचनाएं करनी है, रचनाएं। ठीक है, अब देखो हमने सबसे पहले काम क्या किया था कि ए बी 6 सेंटीमीटर की लाइन ली थी। मैंने रचनाएं पहले लिख रखी हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या काम किया था। चरण 1 में दिखाते हैं मैं आपके, देखो चरण 1 में क्या सबसे पहले काम क्या किया था हमने, सर्वप्रथम हमें एक रेखा ए बी खींचेंगे जो कि 6 सेंटीमीटर की है। ठीक है, उसके बाद बी बिंदु से 4 सेंटीमीटर की चाप लगाएंगे और बिंदु ए से 5 सेंटीमीटर की चाप लगाएंगे और वह बिंदु सी मिलेगा। ठीक है, और उसे बिंदु को मिलाने पर ए और बी बिंदु से, ठीक है, मतलब मिलान करेंगे ए और बी बिंदु से। ठीक है, अब चरण 3 में जो चरण 3 करा था, बिंदु ए से न्यून कोण पर मतलब 90 डिग्री से एक रेखा खींचेंगे जो कि 5 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, अब चरण 4 में बिंदु डी और बी से मिलाना है और बिंदु डी से एक चाप लगानी है, वही चाप बिंदु x2 से लगानी है और फिर चाप वाली बिंदु को नापकर एक चाप लगानी है और उस बिंदु को मिलाना है, बिंदु ई मिलेगा। ठीक है, और चरण 5 में बिंदु बी से एक चाप लगानी है और फिर उसी चाप से बिंदु ई से एक चाप लगानी है और उसी चाप पर रखकर एक और चाप लगानी है, बिंदु एफ और को बी को मिलाना है। ठीक है, जैसे हमने इसमें किया था। ये इसकी रचनाएं मैंने लिख दी हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।